पोष महात्म अध्याय 25 पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा 10 जनवरी को मनाई जा रही है। इस दिन व्रत रखने से संतान की संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन में और एक बार पोष मास में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भद्रावती नदी के तट पर राजा संकेतमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैब्य था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। राज्य में धन धान्य संपन्न और प्रजा सुखी थी। बस राजा को एक बात का दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा परेशान रहता था। राजा अपनी प्रजा का भी पूर्ण ध्यान रखता था। संतान न होने के कारण राजा को निराशा घेरने लगी। वह आत्मघात के बारे में सोच रहा था। उसने पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अंत में राजा वन में चला गया। वन में वो घूमते हुए एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर में सभी मेढक आदि अपने पुत्रों के साथ खेल रहे थे। राजा को इस बात से बहुत निराशा हुई। तभी रास्ते में एक मुनि का आश्रम पड़ा। राजा ने घोड़ा रोककर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम कर राजा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। मुनि ने उन्हें पुत्र की कामना के लिए किए जाने वाले व्रत पुत्रदा एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राजा इस व्रत को करे और रात्रि में जागरण करे तो निश्चय ही उनको संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पूर्ण किया और नियम से व्रत का पारण किया। इसके बाद रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का ज्येष्ठ पुत्र बना। पोष मातम अध्याय 26। कौन था दुर्योधन का वह भ्राता जिसने युद्ध में दिया पांडवों का साथ, और वो कौरवों का 101 नंबर का भाई था। महाभारत में हस्तिनापुर राजघराने से जुड़ी कई रोचक तथ्य पढ़ने को मिलते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों की कथा के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं और आप लोगों को पता भी होगा। धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन और उसके भाई दुशासन का नाम लगभग सभी को पता है, लेकिन बाकी भाइयों के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। लेकिन इसके अलावा दुर्योधन का एक भाई और था जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता हो। उसका नाम बड़े मान सम्मान से लिया जाता है। उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। आइए जानते हैं कि दुर्योधन का 101 भाई वो कौन था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन गांधारी की दासी सुगाधा और धृतराष्ट्र से भी एक पुत्र हुआ था जो दुर्योधन का सौतेला भाई था। उसका नाम युसुस था। युसुस का पालन और लालन और शिक्षा दुर्योधन के सभी भाइयों के साथ ही हुआ था, लेकिन दुर्योधन ने युसुस को अपना भाई कभी नहीं माना और ना ही उसको कोई सम्मान दिया। इस वजह से वे कौरवों के ज़्यादा पांडवों के करीब थे। पांडवों और कौरवों में जब कुरुक्षेत्र के युद्ध की घोषणा हुई तो युसुस ने उसे रोकने का भरकस प्रयास किया, लेकिन नियति को कोई टाल नहीं सका। फिर वे कौरवों की ओर थे, लेकिन जब युद्ध का पहला दिन आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये पक्ष धर्म युद्ध है और सभी को पता है कि धर्म किस पक्ष की ओर है। जो लोग कौरवों की ओर से हमारे पक्ष में हैं या हमारी ओर से कौरवों के पक्ष में जाना चाहते हैं वे चले जाएं
उनका पूरा सम्मान है। यह सुनकर यूसुफ ने धर्म का पक्ष लेने का निर्णय लिया। वे कौरवों की सेना से निकलकर पांडवों की सेना में आ गए। उनके इस व्यवहार पर दुर्योधन काफ़ी क्रोधित हुआ। यूसुफ काफ़ी बुद्धिमान और प्रबंधन क्षमता में निपुण थे। इस वजह से पांडवों ने यूसुफ को सीधे युद्ध के मैदान में न उतार उनकी सेना के लिए जरूरी प्रबंधन का काम सौंपा था। वे पांडवों की सेना के लिए खाना, पानी, हथियार आदि की व्यवस्था करते थे। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन समेत सभी कौरव भाई मारे गए। कथा के अनुसार धृतराष्ट्र की जब मृत्यु हुई तो यूसुफ ने ही उनको मुखानी दी थी। युद्ध के समापन के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। तब उन्होंने यूसुफ को महामंत्री के पद पर बैठाया। काफ़ी समय तक शासन करने के बाद पांडवों ने परीक्षित को राजपाट सौंप दिया और यूसुफ को उनका संरक्षक बना दिया। यूसुफ ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का मार्ग चुना था। इसके लिए उन्होंने अपने सौतेले भाइयों का त्याग कर दिया था। 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद कुल 11 लोग जीवित बचे थे, जिसमें यूसुफ भी शामिल थे।